इस वीडियो में हम CSS टेक्स्ट से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है उसके लिए CSS में बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी कलर। यहाँ देख सकते हो आप कि हमने बॉडी के अंदर कलर दे दिया है ब्लू और H1 के अंदर दे दिया है ग्रीन। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी बॉडी के अंदर एलिमेंट होगा वो ब्लू कलर में होगा, लेकिन अगर हमारा H1 होगा तो उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कलर जो है, जो H1 का है, उसने ओवरराइट कर लिया है बॉडी के कलर को। चलिए, नेक्स्ट हमारा है बैकग्राउंड कलर। अब हम टेक्स्ट कलर के साथ साथ बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर को देने के लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। और यहाँ इस एग्जांपल को मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए, यहाँ पर हमने बैकग्राउंड दे दिया है लाइट ग्रे बॉडी का और डिफ़ॉल्ट कलर दे दिया है ब्लू। H1 जो है उसका हमने कलर दे दिया है बैकग्राउंड का ब्लैक और टेक्स्ट का कलर दे दिया है वाइट। तो इस तरीके से आप कलर और बैकग्राउंड को कंबाइन करके यूज कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट हमारा है अलाइनमेंट। देखिए, टेक्स्ट को अलाइन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके कई सारे प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइनमेंट और इसका एग्जैक्ट नाम है टेक्स्ट अलाइन। ये टेक्स्ट अलाइन आप इसे सेंटर कर सकते हो, लेफ़्ट या राइट। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट होता है। इसमें आप इसे जस्टिफाई भी कर सकते हो। जस्टिफाई के अंदर बिल्कुल मैगजीन या न्यूज़पेपर का इफ़ेक्ट होता है, जहाँ पर जो लाइन है स्ट्रेच हो जाती है ताकि हर लाइन की जो विड्थ है इक्वल दिखे। तो यहाँ पर चलिए करके देख लेते हैं। और यहाँ आप देखो, ये हमारा सेंटर है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। देखिए, अगर हमारा जो टेक्स्ट है, सपोज कोई पैराग्राफ है, तो उसका जो लास्ट लाइन का जो टेक्स्ट है, ये लास्ट लाइन है। अगर हम इस लास्ट लाइन के अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर देंगे टेक्स्ट अलाइन लास्ट। मतलब लास्ट लाइन की अलाइनमेंट वो राइट होगी या सेंटर होगा या जस्टिफाई होगा। तो ये हम यूज कर सकते हैं दोस्तों, टेक्स्ट अलाइन लास्ट। इससे आप देख सकते हो यहाँ पर जो लास्ट लाइन है ये या तो सेंटर में हो गया या तो आपका ये राइट साइड हो गया या फिर ये जस्टिफाई हो गया। देखिए, जस्टिफाई में यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑटोमेटिकली जितने भी वर्ड्स के बीच में गैप है वो गैप ले लेता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट डायरेक्शन। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट से स्टार्ट होता है और इस डायरेक्शन में होता है। अगर आप इसको राइट से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो डायरेक्शन हम दे देंगे RTL, राइट टू लेफ़्ट। और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे भी हम उल्टा करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यूनिकोड बाई डी। बाई डी का मतलब बाई डायरेक्शनल। ऑलराइट, तो बाई डायरेक्शनल ओवरराइट कर दिया, दिस इज राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। तो ये उल्टा भी हो गया है। वैसे हम इसे यूज बहुत ही कम करते हैं, बट ये नॉलेज के लिए आप इसको रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है वर्टिकल अलाइनमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, यहाँ पर जो वर्टिकल अलाइनमेंट है आपके सपोज इमेज की, वो अलग अलग हो सकती है। या तो ये बेस लाइन हो सकता है, या तो टेक्स्ट टॉप हो सकता है, टेक्स्ट बॉटम, सब या सुपर। सब मतलब सबस्क्रिप्ट और सुपर मतलब सुपर स्क्रिप्ट। चलिए, यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा जो है, उसको ध्यान से आप देखो, यहाँ पर ये जो वर्टिकल अलाइन है बेस लाइन है। तो यहाँ पर ये जो इमेज है ये बिल्कुल इस टेक्स्ट के बेस पर होगा। ये देखो, बिल्कुल सेंटर में होगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। इसको कहते हैं बेस लाइन, जो डिफ़ॉल्ट होता है। नेक्स्ट हमारा है वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप। तो देखिए, टेक्स्ट का जो टॉप है, ठीक है, इसका टेक्स्ट का जो टॉप, यहाँ पर ए का जो टॉप है, इस इमेज के सेंटर को मैच कर रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट टॉप कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। अगर हम इसको टेक्स्ट बॉटम करते हैं तो टेक्स्ट के बॉटम से इस इमेज का जो सेंटर है वो मैच कर जाएगा। वर्टिकल अलाइन सब में वो फिर नीचे ही होगा, बिल्कुल सेम लाइक टेक्स्ट बॉटम, ये आपको इफेक्ट देगा। और वर्टिकल अलाइन जो सुपर है वो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप होता है, कुछ वैसा इफेक्ट यहाँ पर वो देगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा जो है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन।
तो टेक्स्ट डेकोरेशन दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन में हम यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं, उसमें कलर दे सकते हैं, उसमें स्टाइल डॉटेड वगैरह दे सकते हैं, उसकी थिकनेस दे सकते हैं, या इसका हम शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम चलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन पे, जिसकी अलग अलग वैल्यूज होती है, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, अंडरलाइन और ओवरलाइन अंडरलाइन हम दे सकते हैं। यहाँ आप देखो ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर एक लाइन आ चुका है, इसे हम कहते हैं ओवरलाइन। दूसरे एग्जाम्पल में टेक्स्ट के बिल्कुल बीचों बीच लाइन क्रॉस कर रहा है, इसे कहते हैं लाइन थ्रू। तीसरा है हमारा अंडरलाइन, इसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। और चौथा हमारा है, इसमें हमने ओवरलाइन भी यूज किया है और अंडरलाइन भी यूज किया। तो यहाँ आप देख सकते हो अंडरलाइन भी है, ये देखो ये अंडरलाइन भी है और यहाँ अंडरलाइन हो गया और यह आपका ओवरलाइन भी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस तरीके से हम ओवरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कलर स्पेसिफाई करना डेकोरेशन लाइन पर। तो इसके लिए होता है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, और यहाँ पर आप अलग अलग कलर स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये देखिए आपके अलग अलग कलर स्पेसिफाई हो गए हैं। उसके बाद आता है स्टाइल ऑफ डेकोरेशन लाइन। तो देखिए जैसे हमने देखा था स्टाइल आप दे सकते हो, इसे आप सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश्ड, ग्रुप्ड, इस तरीके से आप स्टाइल दे सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो इतने अच्छे अच्छे स्टाइल हैं। ये आप देखो वेवी कितना अच्छा प्यारा सा स्टाइल लग रहा है, ये देखो आपका जो वेवी है कितना प्यारा स्टाइल यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा है थिकनेस भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं दोस्तों। थिकनेस या तो हम ऑटो ले सकते हैं जो ब्राउज़र डिसाइड करता है, या हम पिक्सल्स में दे सकते हैं या परसेंटेज में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप थिकनेस स्पेसिफाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की। हम यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे अंडरलाइन, रेड, डबल और 5 पिक्सल। तो बेसिकली यहाँ पर देखो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, स्टाइल और थिकनेस, ये चारों चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। पहला आपका है डेकोरेशन लाइन, दूसरा है आपका कलर, तीसरा है स्टाइल और चौथा क्या है थिकनेस। और एक स्मॉल टिप यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, देखिए कई बार हम देखते हैं कि जो लिंक होते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो देखो अंडरलाइन होता है। तो कई बार हम देखते हैं कि वो जो हाइपर लिंक है वहाँ पर अंडरलाइन नहीं है, तो उसको हटाने के लिए हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन ऑलरेडी है, तो अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दोगे तो बिना अंडरलाइन के ये लिंक बन जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हम बताते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो अपर केस होगा या लोअर केस होगा या कैपिटलाइज होगा। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देखो ये जो टेक्स्ट लिखा है वो पूरा का पूरा अपर केस में है, ये लोअर केस में है और ये कैपिटलाइज्ड है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट स्पेसिंग। टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट इंडेंट, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग या वाइट स्पेस। टेक्स्ट इंडेंटेशन जो पहला है उसमें हम बता सकते हैं कि जो पहली लाइन है टेक्स्ट की उसको कितना इंडेंट करना है। इंडेंट का मतलब क्या है, ये जो पहली लाइन का जो पहला आप कैरेक्टर स्टार्ट कर रहे हो इसके बीच में ये कितना स्पेस, कितने पिक्सल्स का गैप देना है, तो इसे कहते हैं टेक्स्ट इंडेंट। नेक्स्ट हमारा है लेटर स्पेसिंग। कई बार जो हम लेटर्स लिखते हैं टेक्स्ट में उसमें हमें स्पेस देने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप इफ़ेक्ट देना चाहते हो जिसमें हर लेटर के बीच में स्पेस है तो आप लेटर स्पेसिंग यूज कर सकते हो, और इसको ज़्यादा करने से ज़्यादा और कम करने से ये काफ़ी क्लोज सा इफ़ेक्ट दे देता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब है जितने भी लाइन्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अपने हिसाब से ले लेता है, लेकिन अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हो या ज़्यादा दूर करना चाहते हो तो आप लाइन हाइट को कम, जैसे 0.7 करने से ये काफ़ी चिपक गया है, और 1.8 हमने किया है जिससे ये इसके बीच में स्पेस ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप ये लाइन हाइट यूज करके दो लाइन्स के बीच में स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्ड स्पेसिंग। अगेन जितने वर्ड्स हमारे पास है उनके बीच में स्पेसिंग को बढ़ाने या कम करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। वाइट स्पेस देखिए बेसिकली हम यूज करते हैं कि कोई भी हमारा जो एलिमेंट है उसके बीच में जितने भी वाइट स्पेसेस है उसको कैसे हैंडल करना है। तो इसका एक खास एग्जांपल है जिसमें हम नो रैप करते हैं, वाइट स्पेस नो रैप। नो रैप करने से क्या होगा कि जो आपका जो टेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट ये रैप नहीं होता है,
ऑलराइट। और ये जैसे आप इसको छोटा करोगे ये रैप नहीं करेगा। और अगर मैं इसको मैं रैप कर देता हूँ, वाइट स्पेस रैप, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये जो टेक्स्ट है आपका यहाँ पर रैप हो गया है। ऑलराइट, तो ये सारे हमने CSS टेक्स्ट स्पेसिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है। लास्ट हमारा है टेक्स्ट शैडो। तो देखिए शैडो इफ़ेक्ट जो काफ़ी कूल इफ़ेक्ट होता है, इसे अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आप यूज करोगे टेक्स्ट शैडो और यहाँ पर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल शैडो दे सकते हो। तो ये सिर्फ टू पिक्सल करने से कुछ ऐसा इफ़ेक्ट आपको दिखने लगेगा। अगर इसमें आप कलर ऐड करना चाहते हो तो कलर ऐड करने के लिए आप थर्ड जो पैरामीटर है वो आप पास करोगे रेड, 2 पिक्सल रेड। तो यहाँ पर देखो आपको जो कलर है वो आपका रेड हो गया। अगर आप इसी कलर पे के बाद आप इसमें ब्लर इफेक्ट देना चाहते हो तो इसमें आप ब्लर ऐड कर सकते हो थर्ड पैरामीटर में। 2 पिक्सल आपका शैडो हो गया, 5 पिक्सल ब्लर हो गया और कलर हो गया रेड। और इस तरीके से आप बहुत सारे और भी एग्जांपल्स कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो कितना प्यारा इफेक्ट आ गया है। तो इन सारे इफ़ेक्ट्स को आप देख सकते हो। और जैसे ये इफ़ेक्ट है बहुत ही प्यारा, ये देखिए। तो ऐसा इफ़ेक्ट अगर आप चाहते हो बिना किसी इमेज को बनाए हुए तो CSS में ये सारा कुछ पॉसिबल है। ये देखिए ये टेक्स्ट शैडो इफ़ेक्ट है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको कुछ ऐसा यूज करना है तो आप इसे कॉपी करके अपने वेबसाइट पे यूज भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था CSS टेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप अच्छे से रिपीट करके देख लेना क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू टेक्स्ट मैंने इसमें कवर किया है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।